1 2 3। सो क्या हाल है मित्रों, कैसे हो मेरी यूट्यूब फैमिली? आयो आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ बाइसेप्स के कुछ 8 एक्सरसाइज और नए टेक्निक्स जो आपकी जो ये पिक मसल है वो काफ़ी ग्रोथ करेगी, 100% वर्क करेगा। तो आप बने रहे। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। और कोई भी एक्सरसाइज आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में आप जाके कमेंट करें, उसी की कोशिश करूँगा उस टॉपिक के ऊपर मैं बनाऊँ वीडियो। और कम से कम 100 तो कमेंट होने चाहिए तभी जाके मैं बना पाऊँगा, क्योंकि एक स्पेशल के लिए ऐसा नहीं होता है, बट कोशिश करूँगा। तो अगर नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है बारबर कर्ल। जो आपको टेक्निक है वो किस तरीके से करना है, आपकी जो रिस्ट है जो आप इस तरीके से रखें, हल्का सा आप देख पा रहे हैं, हल्का से इस तरीके से रखें ताकि सारा जोर जो है आपके बाइसेप पिक पे पड़े। ठीक है। जो बिगिनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरीके से लेके, और ये जो कि यहाँ पर जोर नहीं पड़ता, तो ये ना करें आप इस तरीके से करें और अपने हाथों को इस तरीके से ना रख के थोड़ा सा इस तरीके से पकड़े अपने बारबल कर्ल को इस तरीके से। ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं ये। और सबसे ज़रूरी बात, जब तक आपका माइंड एकदम फोकस नहीं रखता तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो देख पा रहे हो सारा जोर जो है मेरे बाइसेप कर्ल पर है, पिक पर, सॉरी, इस तरीके से आपको मूवमेंट करना है, इस तरीके से। और जो बिगिनर है वो इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से हैवी वेट लिफ्ट करेंगे लेकिन तरीके से नहीं लगाएंगे, जो कि गलत है। आपको तरीके से लगाएंगे और वेट बेशक हल्का ले ले लेकिन आप तरीके से लगाएं। अगर तरीके से लगाओगे तो हल्का वेट भी आपको वजनदायक लगेगा, इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जब भी आप लिफ्ट करते हैं किसी भी वेट को, तो आप यूँ ना जाए। ठीक है, यूँ ना जाए, आप सीधे रहे इस तरीके से, एकदम सीधे, पीठ सीधी और चेस्ट अप एंड इस तरीके से, ताकि आपका जो सारा जोर है बाइसेप पिक पर है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से। और हर एक एक्सरसाइज के बाद एक पोज ज़रूर करें ये वाला, ताकि आपका जो मसल है वो ग्रोथ होने में आपकी हेल्प करे। ये इसलिए किया जाता है, इसको बोलते हैं क्विजिंग। हम कोई से भी पार्ट करें, क्विजिंग करना मस्ट है। विदाउट क्विजिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको मज़ा ही नहीं आएगा फिर। तो इसलिए जितने भी बॉडी बिल्डर है वो सब क्विजिंग करते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हो इस तरीके से। तो सारा जोर हमारे पिक पे आएगा इस तरीके से। ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको बताता हूँ जो कि होगा पिक के लिए। और एक्सरसाइज है वो है डंबल हैमर कर्ल। हम किस तरीके से करेंगे इसको, जो कि हमारे पिक पर पूरा जोर पड़े। नया टिक है। अब बिगिनर क्या करते हैं, इस तरीके से करते हैं। ठीक है। और जब मैं टेक्निक बता रहा हूँ वो आपको क्या करना है, इस तरीके से करके और ये बाहर की तरफ ट्विस्ट कर देना आपको, ये। ठीक है। इस तरीके से, या आप इस तरीके से भी रख सकते हैं हाथों को। और ये 1 2 and 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 सॉरी 10 ही हुआ है। तो मैं कह रहा था दोस्तों कि इस तरीके से आप जब करते हैं ना तो आपके इस एरिया में भी लोड पड़ता है प्लस आपके पीक पर भी। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। किस तरीके से आप मैंने किया है उसी तरीके से आप करेंगे तो 100% आपकी जो पिक है वो ग्रोथ होएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पंप हुआ है। तो देखिए, तो जो बिगिनर्स है वो जिनको नहीं पता वो पीछे हाथ करके ये मारते हैं इस तरीके से, जो कि गलत है। इस तरीके से ना करें आप लोग। आप हाथों को इस तरीके से रखें और पीठ को सीधी रखें, चेस्ट अप एंड ये प्रॉपर तरीके से जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना भी वेट उठा ले और ज़ोर मार ले। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको कोई सी भी एक्सरसाइज आप करते हो तो आपको टेक्निक पता होना चाहिए। टेक्निक नहीं पता होगा तो आप समझ लो गलत कर रहे हो, ठीक है। तो जिस भी मसल को आप ट्रेन करते हो, कोई सा भी मसल को आप ट्रेन कर रहे हो उसको क्विजिंग ज़रूर करें। जैसे कि मैंने बाइसेप्स किया और ये इस तरीके से मैं अपने आप को क्विज करता हूँ बाइसेप्स के लिए, ठीक है। तो ये हो गया क्विजिंग। तो आप जैसे पैरों की, ट्राइसेप्स की कोई सी भी किसी भी दिन एक्सरसाइज करते हो तो क्विजिंग ज़रूर करें ताकि आपके जो मसल्स हैं वो ग्रोथ होने में आपकी काफ़ी हेल्प हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में जानते हैं किस तरीके से आपको करना है। आओ फ्रेंड्स, जो हमारा थर्ड एक्सरसाइज है वो है बारबल रिवर्स कर्ल, ठीक है। तो हमें करना क्या है, अब देखिए आपको इस तरीके का बारबल ले लेना छोटा सा, ठीक है। और आपको इस तरीके से हाथ को लॉक करना है और इस तरीके से मूव करना। और ध्यान रखिए कि आप इस तरीके से जोर ना दें, ठीक है। चेस्ट अप एंड पीठ सीधा एंड हैंड कुछ इस तरीके से रहेगा। और कलाई जितना हो सके आप सीधा रखने की कोशिश करें, ठीक है। और ये इस तरीके से, और ज़्यादा ही ऊपर ना ले इस तरीके से, ठीक है। तो क्या होगा, आपके पीक पर जो है जोर नहीं पड़ेगा, आपके जो शोल्डर मसल पे जोर पड़ेगा, फिर दिक्कत होगा, ठीक है। तो आप ये ना करें, ध्यान रखें जितना भी हो आप बाइसेप्स कहीं टाइट करें। आप ये एक्सरसाइज पर 2 जगह पे इफेक्ट कर दें। तो बाइसेप्स जो मसल है आपको खींचेगी, ठीक, और ये लंबा करेगी ताकि आपकी जो बाइसेप्स है वो दूर से ही लगे कि लंबा है। आपको लगता है ना कि कई लोग होते हैं जो उनके बाइसेप्स लंबे होते हैं, तो यही कारण है वो ये वाले एक्सरसाइज करते हैं तभी होता है रिवर्स कर्ल जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये है कारण जो आपके बाइसेप्स को लंबा दिखाता है और शेप में भी बढ़िया दिखता है। और आपकी जो है ये वाली मसल, इस मसल को भी ये टारगेट करता है। तो आप जब तक माइंड कनेक्शन आपका जब तक नहीं रहेगा तब तक आप कोई सी भी एक्सरसाइज कर लो वो कामयाब नहीं है। तो आप माइंड कनेक्शन के साथ इस तरीके से हाथ रखें और ये इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से और ध्यान दें कि ज़्यादा यूँ ना रखें, ठीक है। बारबल से बताता हूँ आपको, ज़्यादा लोग क्या होता है इस तरीके से करके ये करता है जो कि गलत है। आपको इस तरीके से करना है, क्लोज करके एंड बस इतना सा और कुछ नहीं। तो यही है जो आपके बाइसेप्स को और भी होल कर देती जो पिक है और सेक्सी बनाती है आपकी बॉडी को। तो हर एक एक्सरसाइज के बाद आप ज़रूर पोज दें कुछ इस तरीके से ताकि आपकी बाइसेप्स वर्कआउट बेकार ना जाए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ किस तरीके से हम
उसको ट्रेन करेंगे, दूसरी टेक्निक और सॉरी फोर्थ टेक्निक को। फोर्थ एक्सरसाइज है वो है सीटेड प्रेशर कर्ल। हम किस तरीके से करेंगे आपको अभी बताते हैं। पहले आप थोड़ा सा माइक खुल गया तो माइक लगा लूँ, क्योंकि बिना माइक के फिर क्लियर आवाज़ नहीं आता है। तो हम माइक यहाँ लगा लेते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको इस तरीके से बारबल को ले लेना है, उठा लेना है मतलब हाथ में, और कलाई सीधी एंड ये इस तरीके से आप देख पा रहे हो, इस तरीके से 3 4 जितना हो सके आप होल्ड करके नीचे पूरा लाने की कोशिश करें। एंड देन फिर जो नए बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, पूरा नहीं लाते हैं और ज़्यादा वाइड ग्रिप पकड़ लेते हैं। तो वो ना करें, इस तरीके से पूरा ले, इस तरीके से पूरा रखे, नीचे लिफ्ट करें और इस तरीके से लिफ्ट करें ऊपर। ठीक, नए बंदे आते हैं मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं वो, ये ठीक इस तरीके से नहीं करना है, पूरा मूव। और ये जब आप करते हो यकीन मानिए बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है जब आपके इस पिक मसल पर। ठीक है, तो आप इस तरीके से परफॉर्म करें। हर एक एक्सरसाइज के बाद मैं दोबारा बता देता हूँ, आपको पोज करना है कुछ इस तरीके से, ताकि जो आपकी जो मेहनत है वो रंग लाए, ना कि बेकार जाए। ओके, तो इस तरीके से हम परफॉर्म करेंगे। और चलिए जानते हैं कि 5th एक्सरसाइज हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो चलो हम दोस्तों, जो हमारा 5th एक्सरसाइज है वो है बारबल ड्रैग कर्ल। हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे आप देखें और अपने जिम में वर्कआउट करें। ठीक है, अपने हाथों को कुछ इस तरीके से रख लेंगे, देख पा रहे हो, इस तरीके से, और ये इस तरीके से हल्का सा आपको मैं वैसे दिखा देता हूँ, खाली इस तरीके से। और ये आपको प्रेशर देना है पूरी तरीके से अपने बाइसेप्स पर इस तरीके से। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ। रॉड को थोड़ा सा पास पकड़े और ये आप देख पा रहे हैं, अब देख पा रहे हैं शायद। ठीक है, तो आप इस तरीके से परफॉर्म करें, ये इस तरीके से। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी जो पीक पर जो है पूरा फोर्स रहेगा इससे, और आपकी पीक मसल और भी अच्छी हो जाएगी। तो ध्यान रखें कि आप जब भी ये बारबल ड्रैग कर्ल कर रहे हैं, आप शोल्डर पे ज़्यादा जोर ना दें, जितना हो सके अपने बाइसेप्स पर ही जोर रखें। इस तरीके से, इस तरीके से आपकी ये लॉक रहेगा इस तरीके से, और ये जो हिस्सा है ये हाथ का, ये पूरा मूवमेंट होगा इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक, तो आप इस तरीके से परफॉर्म करें। ठीक है, आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ किस तरीके से। हमने शोल्डर को लॉक किया और इस तरीके से, ज़्यादा हमें पीछे नहीं जाना ना ऊपर। ठीक है, और फिर सीधा, और तो इस पर भी आपके बाइसेप्स पर तो जोर आता ही आता है, प्लस आपके जो फोर आर्म्स है इस पे भी जोर पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 5th। अब जानते हैं 6th एक्सरसाइज हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे और कौन सी होगी वो। ठीक है, तो चलो फ्रेंड, जो हमारा 6th एक्सरसाइज है वो है 1 आर्म लीवर प्रेशर कर्ल। हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे आपको दिखा देता हूँ। आप कलाइयों को हमेशा सीधी रखें इस तरीके से, और ये इस तरीके से
ओके। सॉरी, माइक का जो वायर है वो मशीन के ऊपर आ गया। मैं इसको रख देता हूँ सही से ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो माइक को लगा लेता हूँ। तो दोस्तों, मुझे सजेस्ट करना जो भी वीडियो देख रहा है कि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है माइक्स के बारे में, तो प्लीज़ आप लोग बताएं कौन सी माइक बेस्ट है। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो को जारी रखते हैं, दोबारा करते हैं। आपके हाथ की जो कलाइयाँ वो होंगी सीधी और इस तरीके से आपको प्रेशर देना है। ठीक है, और दूसरा हाथ जो है इस तरीके से रहेगा ताकि आप बैलेंस बनाएं। ठीक है, और इस तरीके से देखिए पूरा जोर जो है मेरे बाइसेप्स पिक पर है। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए पूरे पिक पर। और शोल्डर पे भी उतना जोर नहीं आ रहा, सारा जोर जो है हमारा पिक पर ही है। ठीक है, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से एंड पूरा रिलीज एंड अगेन। देख पा रहे हो? तो ऐसे ही आप दूसरे हैंड से भी करें इस तरीके से। ये देखिए, अब दूसरे हाथ पे देख पा रहे हो शायद, ये देखिए सारा जोर जो है वो मेरे बाइसेप्स पर ही है। देख पा रहे हैं? बाइसेप्स पिक, ये देखिए। तो आपको इसी तरीके से परफॉर्म करना है और इस तरीके से पंप भी अच्छा मिलेगा आपको। और हाँ, याद रखिए, माइंड कनेक्शन जब तक नहीं होगा कोई भी एक्सरसाइज करने में आपको कोई मज़ा नहीं आएगा, फिर सारा मेहनत आपका बेकार। तो माइंड कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम 7th एक्सरसाइज कौन सा होगा और कैसे करेंगे आपको बताते हैं। चलो, हमारा 7th है एक्सरसाइज, वो है सीटेड डंबल प्रेशर कर्ल। हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे? हम अपने डंबल्स ले लिया है, ठीक है, और देख पा रहे हैं आप इस तरीके से थोड़ा सा बाहर को ट्विस्ट करेंगे ताकि आपका सारा जोर जो है आपके पिक पर पड़े। ठीक, इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से आपको इसी तरीके से करना है और सारा जोर जो है पिक पर ही आएगा और कहीं नहीं। और हो सके तो 10 सेकंड तक आप 10 से 5 सेकंड तक आप होल्ड करें इस तरीके से एंड देन रिलीज। ये और कलाइयों को हमेशा सीधी रखना है दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से आप कलाइयों को सीधे रखें। डंबल्स रख देता हूँ। कलाइयों को आप सीधी रखें इस तरीके से, और जो भी एक्सरसाइज करेंगे आप बाइसेप्स वाला, वो सारा जो पिक है इसी पे ही जोर आएगा और कहीं नहीं। अदरवाइज़ अगर आप इस तरीके से करते हैं या उस तरीके से करते हैं, उल्टा सुल्टा मारते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं। दूसरे पार्ट्स पे असर होता है वो चीज़ें, फिर कोई फ़ायदा नहीं आपके बाइसेप्स करने का। ठीक है, सो आप इस तरीके से ही परफॉर्म करें। तो चलिए 8th एक्सरसाइज जो है किस तरीके से परफॉर्म करेंगे और कौन सी होगी और कैसे होगी सब बताता हूँ आपको। चलो, 8th एक्सरसाइज और हम इस मशीन में हम परफॉर्म करने वाले हैं और इसका नाम क्या है मैं बता देता हूँ। 1 आर्म केवल स्टैंडिंग इनर कर्ल। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको इस तरीके से हाथों को रखना है और ये, ठीक है, इस तरीके से अपने बाइसेप्स को ट्रेन करना है। इस तरीके से कलाइयाँ सीधी होनी चाहिए और ये होल्ड करके एंड लीव इस तरीके से। ठीक है, अब देख पा रहे हैं किस तरीके से मैं होल्ड कर रहा हूँ और फिर लिफ्ट इस तरीके से। और ध्यान रखिए कि सारा जोर जो आपके पिक मसल पे ही आए, पिक मसल पे। ठीक है, तो हम चलो काउंट करते हैं। हम 15 रैप्स मारेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 में जब हम लास्ट हो जाते हैं तो क्या करेंगे, हम होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए, थोड़ा है होल्ड करेंगे 10 या 5 सेकंड के लिए, ठीक है। इस तरीके से होल्ड करके एंड देन लिफ्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है फर्स्ट हो गया, फर्स्ट हैंड, अब हम सेकंड हैंड करेंगे, ठीक है। वो भी इसी तरीके से परफॉर्म करना है। किस तरीके से आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 10 सेकेंड या 5 सेकेंड तक हम होल्ड रखेंगे, ठीक है। होल्ड रख के फिर स्लोली रिलीव, ये इस तरीके से। तो जब हमारे पूरा सेट हो जाता है एक सेट, एंड देन हम पोज करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। चेस्ट को ऊपर की तरफ लिफ्ट और इस तरीके से, ताकि सारा जोर जो है हमारा बाइसेप्स कल्ट पे रहे। अब देख पा रहे हैं, कल्ट, बाइसेप्स पिक, सॉरी मिस्टेक, बाइसेप्स पिक, ठीक है। तो ये था हमारा टेक्निक्स, ठीक है। जो मेन टेक्निक्स है वो मैंने सब आपको बता दिया है। अगर आपको और भी कोई वीडियोस चाहिए हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करें, भर के करें, कोई दिक्कत नहीं, गालियों को छोड़ के। बाकी मैं पूरा हेल्प करूँगा कि मैं उन पे बना पाऊँ वीडियो, और स्पेशली मैं वेट लॉस के जो टिप्स हैं यानी कार्डियोस वगैरह वो मैं डालते रहता हूँ। आप प्लीज़ उसको देके, मेरा स्पेशली जो वर्कआउट है और चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि स्पेशली मेरा वेट लॉस का है, ठीक है। तो वेट लॉस ट्रेनिंग में करवाता हूँ, तो आप उनको देखें और सपोर्ट करें प्लीज़, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए, जय हिंद।